मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। इसी आशंका के साथ कांग्रेस अब पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। सोनिया गांधी ने बेटे राहुल के साथ मिलकर बनाया था भयंकर प्लान। 12 साल पुरानी फाइल देखकर ईडी के अधिकारियों के भी होश उड़े। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी एक साथ सड़क पर उतरे। क्या अगले 24 घंटे के अंदर गांधी परिवार को गिरफ्तार कर लेगी ईडी? गांधी परिवार पर आंच आई तो पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ता आधी रात में ही दिल्ली पहुंचने लगे थे। हालात ऐसे बने कि दिल्ली पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ गई। आमतौर पर सोनिया गांधी प्रदर्शन से दूर रहती हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने खुद संसद के बाहर मोर्चा संभाल लिया। प्रियंका गांधी पीएम मोदी के घर में घुसना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को महंगाई के विरोध से जोड़कर बताया, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है, जिसकी कहानी एक दिन पहले ही लिख दी गई थी। जिस यंग इंडिया कंपनी को राहुल और सोनिया गांधी ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसी की तह पर नेशनल हेराल्ड केस के ऐसे सबूत मिले हैं, जिसके बारे में जानकर ईडी के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। यंग इंडिया कंपनी पर ईडी ने ताला लगा दिया है और इसमें जो सबूत मिले हैं, राहुल सोनिया को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि सुबह होते ही ईडी सोनिया और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले ईडी गिरफ्तार करती, देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर गए। सुबह सबसे पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल गांधी संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। प्रियंका गांधी राहुल और सोनिया गांधी से भी बहुत आगे निकली और सीधे पीएम मोदी के आवास को घेरने के लिए पहुंच गई, लेकिन प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 12 साल पुरानी एक फाइल ने कैसे राहुल और सोनिया गांधी को फंसा दिया। साल 2008 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। नेशनल हेराल्ड अखबार को ये बताकर बंद किया गया था कि ये घाटे में है। उसी समय सोनिया गांधी ने यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई थी। कांग्रेस का कहना है कि नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एजीएल को पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, इसलिए एजीएल कंपनी का मालिकाना हक यंग इंडिया कंपनी को मिल गया। आरोप है नेशनल हेराल्ड की कंपनी पर कब्जा करने के लिए जानबूझकर सोनिया गांधी ने यंग इंडिया कंपनी बनाई और फिर उस पर मालिकाना हक ले लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के सूत्रों ने बताया है कि तलाशी के दौरान ईडी को यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर से ऐसे सबूत मिल गए हैं, जिससे पता चलता है कि मुंबई और कोलकाता के हवाला ऑपरेटरों से हवाला लेन देन हुआ। ये सबूत मिलते ही राहुल सोनिया की यंग इंडिया कंपनी को सील कर दिया गया। माना जा रहा है कि सोनिया और राहुल गांधी को अब गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए और सुबह से ही सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी सड़कों पर आकर विरोध करने लगे। अगर सब कुछ देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रदर्शन इसलिए हुआ ताकि ईडी सोनिया और राहुल गांधी को गिरफ्तार न कर सके, क्योंकि अगर आप पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो कांग्रेस ने देश हित में शायद इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।